नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के डॉक्टर नजमुल हसन गनी का बड़ा बयान की दुश्मन समझता है कि उनको खत्म कर दिया। यह उसकी गलत फहमी है। वह हम सबके लिए आइडियल थे, आइडियल है और आइडियल रहेंगे और उनकी शहादत रंग लाएगी। उन्होंने कहा कि वह जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे। उनकी कोई जाति जंग नहीं थी। इसराइल और अमेरिका जो फिलिस्तीन में मासूमों पर जुल्म कर रहे थे, कहर ढा रहे थे। खामेनेई साहब उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। वह हमेशा हम सब के बीच जिंदा रहेंगे। डॉक्टर गनी ने कहा कि यह शेर उनके ऊपर सही बैठता है कि इज्जत की मौत बेहतर। जिल्लत की जिंदगी से आज पूरी दुनिया गमजदा है, क्योंकि वह एक इंसानियत और मानवता को बचाने जुल्म के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि इमाम खामेनेई साहब हम सब के भी रूही इमाम भी थे और आलिम दीन की भी हैसियत से दुनिया में जुल्म खिलाफ वो एक ऐसे इंसान थे जो अपनी लड़ाई हिकमत अमली से लड़ रहे थे, और वही इज़राइल और अमेरिका ने जो जॉइंट अटैक करके उनको मराया है, ये बड़े दुख की बात है और अफसोस है। पे ये अगर ये समझते हैं कि जुल्म जिंदा रहेगा तो ये उनकी गलत फहमी है। जालिम कभी नहीं जिंदा रहता, मजलूम जिंदा रहता है। क्योंकि खामेनेई साहब के आइडियल मैदान करबला था, जहां जुल्म की खिलाफ इमाम हुसैन मैदान करबला में कारजाज हुए थे और उनको शहादत मिली थी। आज इतने दिन के बाद वो जिंदा है, यजीद मर गया है। ये खामेनेई साहब वो चीज़ है जो हर एक के दिलों में, पूरे दुनिया के दिलों में, मोमिनों के दिलों में, इंसानियों के दिलों में जिंदा है और जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे थे और ये जालिम के खिलाफ खड़े होते थे। इस उम्र की मंजिल में, वो 86 साल की उम्र के मंजिल में मर्द मुजाहिद हमेशा खड़ा नजर आता था जालिम के खिलाफ, और उसको उन्होंने समझा है कि मैंने उन्हें मार दिया है। कसम खुदा कि मैं रब्बे काबा की कसम खा कहता हूँ कि खामेनेई साहब जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे, इसलिए कि जो इंसानियत का अलमबरदार होता है, जो इंसानियत का अलमबरदार होता है, वो ता क़यामत तक जिंदा रहेगा। उनकी रूहें इस अजीम दोनों जहां में परवास करती रहेंगी और सबके उन जैसे मोमिनों को पैदा करती रहेंगी। ये अगर ये समझ रहे हैं कि एक खामेनेई साहब को मारने के बाद हम उस पर काबिज हो जाएंगे या हम उस पर ख़त्म कर देंगे, तो ये उनकी भूल है। बैतुल मुक़द्दस एक अजीम मकसद के लिए खामेनेई साहब दुनिया से रुखसत हुए, क्योंकि उनका कोई मामला नहीं था, फ़िलिस्तीन का मामला था और बैतुल मुक़द्दस का मामला था। ये अजीम कुर्बानी है, उनकी शहादत है, और वो हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। करनों के मिटाने से न मिटे हैं न मिटेंगे। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। तक उन्होंने अपनी जिंदगी जीने, वो जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर है कि इज्जत की मौत मरना उन्होंने अपने को लिया, न मरना। वो सारी चीजें खुद बता गए हैं। उन्होंने 2 रोज पहले ये कहा था कि इंशाअल्लाह हम आपको अगले हफ्ते जन्नतुल बखी में मिलेंगे। ये उनका कहना था, ये उनकी रूहानी बात थी। से कि वो सब्र से काम लें और अमन व अमान को कायम रखें। ये जो है प्रोग्राम है, हम कैंडल मार्च करेंगे, चौक तक जाएंगे, सियाह लिबास में तमाम शियाने हैदर करार इकट्ठा होंगे, अपनी तरफ से हम पुरसा देंगे और मजम्मत करेंगे। ट्रम्प, नेतन्याहू, इन पर लानतें भेजेंगे, इनको मुर्दाबाद कहेंगे। और खामेनेई साहब, जैसा कि कुरान कहता है
کہ جو شہید ہوئے ہیں انہیں کبھی مردہ مت سمجھنا، زندہ ہیں، ان کی اولادیں زندہ ہیں، ان کے پشت پر چلنے والے زندہ ہیں، ان کے مشن کو لے کے چلنے والے زندہ ہیں. جب تک یہ زندہ ہیں خامنہ ای بھی زندہ ہے انشاءاللہ. محمد عباس رضوی.